जब से ये निगम पार्षद बने तो इन्होंने अपने वार्ड में क्या क्या समस्याओं पे काम किया है और क्या इनका मैनिफेस्टो रहा है और उसमें से कितनी चीज़ों को आपने पूरा कर लिया है। आपसे पूछूंगा कि आपके वार्ड में आपने प्राइमरी चीज़ें क्या क्या करी हैं। उसके बाद मैंने ये लड़ाई लड़ी, हमारी मेयर शैली ओबराय थी और तमाम मैंने अधिकारी कमिश्नर को लेटर भी लिखे इस पे। उसके बाद मैंने वहाँ डेस्क की व्यवस्था, अभी डेस्क है वहाँ पे मौजूद, और वहाँ का स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है? प्रत्येक बच्चा आज जमीन से उठकर डेस्क पे बैठता है। सभी में हमने सुधार का कार्य किया और टीचरों को भी समझाया गरीब के बच्चे, इनके ऊपर जितना आप ध्यान दोगे उतना परमात्मा आपको सद्बुद्धि और ज्ञान देगा। जैसा कि के माध्यम कुछ नहीं हुआ, क्या लग रहा है कि कुछ नहीं है, वो थोड़ा सा लॉलीपॉप सी दे के जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। अभी जनता के पैसे 300 यूनिट का भी वादा किया था। देखो, ना तो 300 यूनिट मिली है और ना ही जो इनके मैनिफेस्टो के अंदर जितनी भी चीजें हुई इन्होंने वादा करा था उसमें से एक भी अभी तक किसी भी चीज पे खड़े नहीं उतरे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं भारत न्यूज लाइव। इस समय हम सुल्तानपुरी की विधानसभा और वार्ड नंबर 44 में हैं और यहाँ से भाई दौलत पवार निगम पार्षद हैं। सबसे पहले मैं इनका परिचय दे दूं संक्षिप्त में कि ये दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष यूथ विंग के हैं और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य भी हैं। तो मैं इनसे बात करूंगा जो कि आज हमारे पास से मिले हैं और बैठे भी हैं। तो हमारा जो केंद्र बिंदु रहेगा, दिल्ली में अभी एमसीडी के 12 सीटों पे उपचुनाव होने वाले हैं। उपचुनाव से पहले मैं भाई दौलत पवार से ये पूछना चाहूंगा कि अभी जब से ये निगम पार्षद बने तो इन्होंने अपने वार्ड में क्या क्या समस्याओं पे काम किया है और क्या इनका मैनिफेस्टो रहा है और उसमें से कितनी चीजों को आपने पूरा कर लिया है। सबसे पहले सर आपका नमस्कार हमारे चैनल पे, और आपकी तबीयत कैसी है? बहुत बढ़िया है। और मैं पहले तो आप लोगों को नमस्कार, मीडिया बंधुओं को, और जो भी आपने सवाल हमसे किया कि क्षेत्र के अंदर एमसीडी के क्या क्या कार्य हैं और क्या क्या हमने अब तक किया है, तो मैं जैसे कि आपको बताना चाहता हूँ, जब आम आदमी पार्टी एमसीडी के अंदर आम आदमी पार्टी ने जब अपनी सरकार बढ़ाई तो तमाम दिल्ली के अंदर सबसे पहला जो हमारा कार्य था कि दिल्ली के अंदर से कूड़े को साफ करना। कूड़े के पहाड़ को, कूड़े का पहाड़ को भी, पहाड़ से पहले जो क्षेत्र के अंदर कूड़ा था उसको, कूड़े को सफा करना। तो एक बड़े स्केल पे जाके हम लोगों ने पूरी दिल्ली के अंदर काउंसलरों ने मिलकर, हमारे सीनियर अधिकारियों ने जिस तरीके से हमें दिशा निर्देश दिए उस तरीके से हमने इतनी दिन और रात एक करके जीतने के बाद हमने पूरे क्षेत्र की साफ सफाई करी, ठीक है ना, जिससे भाजपा बेहद डर चुकी थी। उन्होंने काफी लंबे समय तक एमसीडी को परेशान रखा, कार्य नहीं होने दिए, कमेटियां नहीं बनने दी, स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनने दी, हाउस नहीं चलने दिया, तमाम अड़चने हमारे बीच में वो लाते रहे। ऐसी वो क्या मंशा थी जो ये सारी चीजें कर रहे थे? एक सरकार होती है जो दिल्ली के अंदर काम के मकसद से आती है और जनता उनको चुनकर सत्ता में बिठाती है, और एक सरकार वो होती है जो सिर्फ जुमलेबाज होती है। भाजपा की सरकार जुमलेबाज है, इनका कोई काम नहीं है। आज खरीद फरोख्त करके सबसे बड़ी जो इनकी नीति है, अगर इनकी सरकार नहीं भी बनती, जनता का अगर इनको समर्थन नहीं बनता, उसके बावजूद भी ये अपनी जो एक बिल्कुल तुच्छी हरकत है वो दिखाते हैं, खरीद फरोख्त वाली कहानी शुरू करते हैं, क्षेत्र के अंदर, दिल्ली के अंदर गलत माहौल पैदा करते हैं ये लोग, और मतलब कि ले दे के किसी भी तरीके से ये सत्ता को हासिल करना जानते हैं और उसमें काम करना बिल्कुल नहीं जानते ये लोग। अभी जैसा कि आपने सर बताया, मैं आपसे पूछूंगा कि आपके वार्ड में आपने प्राइमरी चीजें क्या क्या करी है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे सबसे पहला जो मुद्दा था, हमारे यहाँ डी ब्लॉक का स्कूल है, प्राइमरी स्कूल। जब मैं जीत कर आया तो मैंने देखा वो बच्चे नीचे बैठा करते थे एमसीडी के स्कूल में। अच्छा। तो और छतों से पानी बहता था, टपका करती थी। ये मेरे ख्याल से इसका प्रमाण भी है, मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने सबसे पहले लड़ाई उसकी लड़ी, और उस स्कूल के अंदर जो बच्चों के बैठने की सुविधा थी, मैंने उसको पहले संपन्न तरीके से वहाँ पे लड़ाई लड़कर ये बच्चों की, ये इस तरीके से आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से बच्चे किस तरीके से इससे पहले
बीते कई टाइम से एमसीडी में बीजेपी थी और उसके रूप उसी टाइम पे ये फोटो ली गई है जहाँ पे बच्चे आप देख सकते हैं जमीन पे बैठ रहे हैं। उसके बाद मैंने ये लड़ाई लड़ी, हमारी मेयर शैली ओबराय थी और तमाम मैंने अधिकारी कमिश्नर को लेटर भी लिखे इस पे। उसके बाद मैंने वहाँ डेस्क की व्यवस्था अभी डेस्क है वहाँ पे मौजूद, और वहाँ का प्रत्येक- स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है? प्रत्येक बच्चा आज जमीन से उठकर डेस्क पे बैठता है। गरीब का बच्चा जमीन से उठकर आज डेस्क पे बैठता है और जब उनको शिक्षा मिलेगी, पढ़ाई मिलेगी, वो अपने आप ही उनका सुधार हो जाएगा, अपने आप ही वो कामयाब हो जाएंगे। क्षेत्र उसके अंदर फिर हम कहीं से बजट लेकर आए, बजट हमने लाके कमिश्नर के माध्यम से उस क्षेत्र के वो छतें जो सारी टपका करती थी उनको रिपेयर करवाया, जो खिड़कियों में से पानी आया करता था उनको ठीक करवाया। हमने काफी परसेंट, एक स्कूल नहीं सभी स्कूलों के अंदर, मेरे यहाँ जितने प्राइमरी स्कूल है सभी में हमने सुधार का कार्य किया और टीचरों को भी समझाया गरीब के बच्चे, इनके ऊपर जितना आप ध्यान दोगे उतना परमात्मा आपको सद्बुद्धि और ज्ञान देगा। जैसा कि केजरीवाल ने बोला था, मैं आपको बता दूं कि जब उन्होंने बोला एमसीडी में आएंगे केजरीवाल, ऐसा उनका जो नारा चल रहा था, तो जो कूड़े का पहाड़ हम देख सकते हैं जो बुराड़ी की तरफ में है, इस पे क्या बयानबाजी हो रही है, आज भी इस पे राजनीति चल रही है बीजेपी के माध्यम से। और उस कूड़े को मैं देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं अब ये विभाग के माध्यम से हो या किसी भी सरकार के माध्यम से, उनको लाके जगह जगह विधानसभा में डाला जा रहा है। वहां पे हम क्योंकि ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, वहां ढेर भी बन रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जब एमसीडी में हमारी सरकार आई तो हमने इतनी तेजी से उस कूड़े के पहाड़ पे कार्य करा कि उसको बिल्कुल हमने 25, 30, 40% हमने उसको गायब कर दिया था। मतलब कि वो डस्ट वगैरह उसको वो मशीनें वगैरह ला के, मशीन थी, हमारा पूरा प्रयास था कि इस 5 साल के अंदर उसको हम डेड कर देंगे और वहाँ की जनता को एक बहुत बड़ा तोहफा देंगे। मगर उससे पहले ही भाजपा की सरकार ने तोड़ फोड़ करके और अपनी गंदी और घटिया राजनीति दिखाकर, जैसे कि आपके इसमें से कुछ निगम पार्षद इंद्रप्रस्थ विकासशील नाम से कोई पार्टी बनाई और वो 12 निगम पार्षद हैं, 12 लोग हैं, वो अलग हो गए, उसमें क्या मंशा थी? देखो मनसा, तो मैं आपको सबसे बड़ी एक बात बताना चाहता हूँ कि हम अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं। एक बाप की 2 औलाद होती है, एक थोड़ी नालायक भी होती है, एक वफादार भी होती है। तो मुझे तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि आप जिसने आपको नाम दिया, पहचान दिया, उनके खिलाफ कभी गद्दारी नहीं होनी चाहिए, उनके हमेशा साथ खड़े रहना चाहिए। तो ये जो लोग गए टूट के, ये खत्म हो गए, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। ये राजनीति वाले लोग नहीं थे, ये लोगों के काम करने वाले लोग नहीं थे। ये लोग अगर ये असली अगर जनता के हितैषी होते तो वहीं लड़कर और बिल्कुल जनता के हित में काम कराते। अभी जैसे कि हमने अभी देखा है कि उपचुनाव की जो दिल्ली में है, वो डंका बज चुका है और दिल्ली में एमसीडी के 12 सीटों पे चुनाव होने हैं, जिसमें एक पास में हमारा मुंडका है, चांदनी चौक है, टिचाऊ कला है और द्वारका का 120 नंबर वार्ड है। तो क्या लग रहा है कि यहाँ पे आम आदमी पार्टी का क्या परिणाम रहेगा? क्या जनता दोबारा से चाह रही है कि हम फिर से केजरीवाल लाएंगे? अभी बीते 8 महीने के आसपास हुए हैं, सरकार बने दिल्ली में, रेखा गुप्ता जी की सरकार सरकार बनी है, भाजपा की सरकार बनी है। 8 से मतलब कि जब से चुनाव जीते हैं और आज तक के टाइम पीरियड के अंदर दिल्ली की जनता इतनी परेशान हो चुकी है। इन्होंने गरीबों को उजाड़ने का काम किया है, ठीक है, गरीब लोगों को परेशान करने का काम किया है। आज रेडी पटरी, तमाम झुग्गी झोपड़ी, हमारे जो गरीब भाई बंधु हैं वो सब इतने परेशान है जिसका कोई जवाब ही नहीं है। इतने बीजेपी तो परेशान कह रही है इससे तो दिल्ली साफ होगी। जब रेडी पटरी एनक्रोचमेंट हो रही है, रोडों पे हो रही है, जिसमें ट्रैफिक की समस्या होती है, वो तो दिल्ली को साफ और क्लीन करने के लिए इस प्रकार की चीजों को लेके आ रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ दिल्ली के अंदर इन्होंने क्या करा है, बताओ ना। जनता को परेशान करने के अलावा कार्य बताओ, कुछ करे हो तो। एक पानी का बिल लेकर आए, उसके ऊपर भी जनता परेशान है। फ्री का इन्होंने उसके ऊपर नारा दे रखा कि हम पानी बिजली फ्री कर देंगे। अभी हुआ है ये उनकी सरकार के माध्यम कुछ से? नहीं हुआ। आपको क्या लग रहा है कि कुछ नहीं है, वो थोड़ा सा लॉलीपॉप सी दे के जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। अभी जनता के बीजेपी पैसे, ने 300 यूनिट का भी वादा किया था। देखो ना तो 300 यूनिट मिली है और ना ही जो इनके मैनिफेस्टो के अंदर जितनी भी चीजें इन्होंने वादा करा था उसमें से एक भी अभी तक किसी भी चीज पे खड़े नहीं उतरे हैं। हर त्योहार पे सिलेंडर फ्री,
महिलाओं को 2,500 का जो इन्होंने वादा करा था उसमें भी ये विफल रहे। कोई भी इन्होंने जो भी जनता को आश्वासन दिया था कि हम आने के बाद ये करेंगे और वो करेंगे, सब में ये जीरो है। भाजपा की सरकार बिल्कुल एकदम भ्रष्ट और करप्ट सरकार है। हम 12 के 12 जो हमारे एमसीडी के चुनाव होंगे अब उनके अंदर हम बहुत बड़ी जीत हासिल करेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार के अंदर हर एक परिवार, हर एक नागरिक सुरक्षित था। उसको आम आदमी पार्टी की सरकार का बेनिफिट मिलता था, प्रॉफिट मिलता था। अभी आपने बताया कि जो भाजपा की सरकार ने 2500 का वादा किया था, तो हम इसी सच्चाई को पता करने के लिए अभी हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग करी कि जो 2500 रुपए वो क्या जनता को मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। इसके लिए हम आपके पास वाली विधानसभा मंगोलपुरी में गए। वहां पे एक पेंशन ऑफिस है, आपको पता होगा। हम वहां गए तो हमने वहां पे महिलाओं से बात करी, वो वीडियो हमारे चैनल पे भी है। वहां की महिलाएं कह रही कि किसी की 6 महीने से जो विडो पेंशन है वो नहीं आ रही, किसी की 8 महीने से नहीं आ रही। तो ये 2500 तो जो उनका अधिकार है वो नहीं मिल रहा, और प्लस जो सरकार ने बोला था कि हम 2500 रुपए देंगे वो भी नहीं मिल रहा। इसमें क्या सच्चाई है, उनकी पेंशन क्यों नहीं बन पाती? और उन्हें बार बार एक तो सर केवाईसी के लिए बोला जाता है और वेरिफिकेशन बोला जाता है, ये सारी चीजें स्टार्टिंग में क्यों नहीं हो जाती? मैं बताता हूँ आपको, अरविंद केजरीवाल की मजबूत सरकार, जितने हमारी सरकार ने वादे किए थे वो सारे हमने पूर्ण करे। 5 साल 10 साल हमने सरकार चलाई और बढ़िया लोगों को सुविधाएं दी, मोहल्ला क्लिनिक दिए, तमाम ऐसी सुविधा जो मैं बताऊंगा तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। मगर उस बीच में जब से भाजपा की सरकार आई है, एक भी जो इन्होंने वादे जनता से करे वो पूरे नहीं किए, फेल रही तमाम जनता। पेंशन की बात कर रहे हो आप, जनता लाइन में लग लग के परेशान हो रही है, ये समय पे सैलरी नहीं दे पा रहे एमसीडी कर्मचारियों को। तो इसमें सर जो पेंशन की, हमारी कल डीओ मैडम है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है, वहीं के एक अधिकारी ने फोन पे बात करवाई, पर वो डीओ मैडम ने भी इसका जवाब नहीं दिया। उन्होंने बोला आप मीडिया अंदर कैसे पहुंच गए? हमने बोला अंदर जनता है तो हम देखने आए हैं, भीड़ में क्यों खड़े हैं, और यह भी पता करने कि सच में क्या जो हमें दिख रहे थे और जगह पे कि 6 महीने 5 महीने 3 महीने, पर हमें सच्चाई ग्राउंड पे जाके पता लगा। और क्यों इतना डिले क्यों हो रहा है, डॉक्यूमेंटेशन हो या कोई भी अदर चीज हो? ये जनता को बरगलाना जानते हैं, जनता को परेशान करना जानते हैं। जनता का काम करना भाजपा की सरकार चाहती नहीं है। ये गरीब विरोधी सरकार है भाजपा सरकार, ये अडानी अंबानी की सरकार है, ये पूंजीपति पैसे वालों की सरकार है। दिल्ली के अंदर गरीब और भोले भाले लोग रहते हैं, उनको खत्म करने का काम कर रही है। अरे आप सरकार में बैठे हो, काम करो जनता के, हैं? आज हर एक डिपार्टमेंट का अधिकारी भी परेशान है इनसे। बस इनको एक ही चीज आती है, मोदी जी आ रहे हैं तो सारे कर्मचारियों को वहां भेज दो। जनता भी इनका साथ नहीं दे रही है, इतना बुरा समय आ चुका है इनका। डिपार्टमेंट से एक चीजें और निकल के आ रही है कि अभी हमने देखा जो भी एमसीडी के कर्मचारी हों, चाहे वो डी क्लास के हों, चाहे उसके ऊपर अधिकारी भी हो, इंस्पेक्टर लेवल का भी हो, एक उनका हेल्थ कार्ड बनता है एमसीडी का। किसी टाइम पे उस हेल्थ कार्ड पे प्राइवेट हॉस्पिटल में उनको वो स्वास्थ्य की सुविधा मिलती थी, पर आज वो स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही उस कार्ड से। जहां तक कि जो गवर्नमेंट रेट होते हैं, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट के रेट बोलते हैं, वो भी नहीं मिल पा रहा। ये क्या चीजें मतलब हो रही है? नहीं, मैंने देखा आम आदमी पार्टी की सरकार ने भी इस पे बात नहीं करी थी। मैं आपको एमसीडी का जो हेल्थ कार्ड होता है एम्प्लॉय का, मैं बात बताता हूँ आपको। हमारे ये सारे कार्य जितने भी हमने किए तमाम, अभी आपने हाल में ही देखा होगा मलेरिया डिपार्टमेंट विभाग के एमटीएस कर्मचारी उनको पक्का 1 महीना प्लस वो रोड पे बैठे रहे। इन लोगों ने उनकी सुध बुध कुछ नहीं ली। वो घर छोड़ के, पूरे देश के अंदर त्योहार का माहौल था, मगर वो उनका त्योहार वहां पे सिविक सेंटर के गेट पे बन रहा था। एक भी इनका कोई बड़ा नेता, कोई बड़ा लीडर वहां उन लोगों की आवाज सुनने क्यों नहीं गया? क्यों? क्योंकि इन लोगों को पता है कि हमें
ये जितने भी नॉर्मल तबके के लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, इनको खत्म करना है और दिल्ली पे राज करके रखना है। मगर ये इनकी गलत फहमी है। नहीं, मेरा जो सर सवाल